अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो क्योरा प्लेटफॉर्म के तमाम यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली क्योरा प्लेटफॉर्म के ऐसे यूज़र जो क्योरा प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं या क्योरा प्लेटफॉर्म से अर्निंग करने का इरादा रखते हैं। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं क्यों आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि क्योरा प्लेटफॉर्म पर किस तरह के सवालों के जवाब देने से आपकी प्रोफाइल की ग्रोथ और अर्निंग में इजाफा होता है। इससे पहले भी मैं क्योरा प्लेटफॉर्म यूज़र के लिए एक वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने इन गलतियों की निशानदेही की है जो अक्सर क्योरा प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए यूज़र सवालों के जवाब देने में गलतियाँ करते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप जब भी क्योरा प्लेटफॉर्म पर किसी भी सवालों के जवाब देते हैं तो आप उन गलतियों को मद्देनज़र रख कर एक फ्रूटफुल आंसर करें। यही वो बुनियादी बातें हैं जो आपकी प्रोफाइल की ग्रोथ और अर्निंग में इजाफे का बायस बनती हैं। तो चलें देखते हैं क्योरा प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन सिलेक्शन करने का क्या क्राइटेरिया है। ये शेयर करने से पहले मैं आपको मास्टरमाइंड सॉल्यूशन के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में आपको इसी तरह की हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्योरा प्लेटफॉर्म के ऑब्जेक्टिव और एम्स क्या हैं, क्योंकि आप जब भी कोई प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो आपको उसके ऑब्जेक्टिव और एम्स का पता होना चाहिए। तो क्योरा प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पीपल आस्क क्वेश्चंस ऑन वेरियस टॉपिक, जहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करते हैं और कम्युनिटी यूज़र उन्हें इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। वो जो कम्युनिटी यूज़र्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं। आप एज ए प्रोफेशनल्स किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप एज ए प्रोफेशनल हैं तो उसका क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद नॉलेज शेयरिंग है और नेक्स्ट जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है, और इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो क्योरा प्लेटफॉर्म का मकसद क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेंटेन ए प्लेटफॉर्म दैट प्रमोट्स हाई क्वालिटी कंटेंट। तो अगर आप क्योरा प्लेटफॉर्म पे हाई क्वालिटी कंटेंट आंसर देते हैं तो फिर यही वो बुनियादी बात है जो आपकी प्रोफाइल की ग्रोथ और अर्निंग में इजाफे का बायस बनती है। तो आपने प्लेटफॉर्म के साथ सिंसियर होते हुए आपने क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो आप एज ए प्रोफेशनल आंसर दे रहे हैं। एज ए प्रोफेशनल आप अगर फ्रूटफुल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं तो क्योरा का प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली आपके फ्रूटफुल कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र तक प्रोवाइड करता है और आपके व्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं, और यही वो बुनियादी बात है जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल की ग्रोथ और आपकी अर्निंग में इजाफा होता है। नीचे कुछ और की पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी है, एक्सेसिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी है। ये चंद एक की पॉइंट आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं आपको पहले उसके मकासद का इल्म होना चाहिए। अगर आप उसके मकासद का इल्म को फॉलो करते हुए करेंगे तो फिर ही आप अपनी उस प्लेटफॉर्म पर रहते हुए अपनी ग्रोथ में इजाफा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें क्योरा प्लेटफॉर्म पर रहते हुए क्वेश्चन की सिलेक्शन में मद्देनज़र रखने चाहिए। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स। किसी भी क्वेश्चंस में आपने ये ज़रूर नोट करना है कि उसके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स क्या हैं उस क्वेश्चंस में। और जो दूसरा पॉइंट है वो है नंबर ऑफ़ आंसर्स, उस क्वेश्चंस में नंबर ऑफ़ आंसर्स कितने दिए गए हैं। जो तीसरा पॉइंट है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस व्यू, उस क्वेश्चंस के
कितने व्यूज़ हैं, अभी तक उस क्वेश्चन को कितने लोग व्यूज़ कर चुके हैं। और जो चौथा और लास्ट पॉइंट है वो है कि उस क्वेश्चन को लास्ट फॉलो बाय कितने अर्से पहले उस क्वेश्चन को फॉलो अर्सा पहले उस क्वेश्चन को फॉलो किया गया है। ये चार वो की पॉइंट हैं जिनका मैं अभी वीडियो में आपसे प्रैक्टिकली शेयर करूंगा, लेकिन ये वो चार की पॉइंट है जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने क्वेश्चन की सिलेक्शन करनी है। और वीडियो के एंड पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि हाई रैंकिंग क्वेश्चन आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, और ताकि हाई रैंकिंग क्वेश्चन के आंसर देने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं और आपकी प्रोफाइल ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। चलिए मैं ये आप चीज़ें आपसे प्रैक्टिकली शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं क्योरा की वेबसाइट पे, क्योरा प्लेटफॉर्म पे इंटर करते हैं। जैसे ही मैंने क्योरा में ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है क्योरा प्लेटफॉर्म पे, जैसे ही आप क्योरा प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेंगे तो आपके पास क्वेश्चंस की होम पेज पे आपके पास क्वेश्चंस की लिस्ट आ रही होगी। ये वो क्वेश्चंस की लिस्ट आ रही है आपके पास जो टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास टॉपिक की लिस्ट आ रही है। ये टॉपिक्स की लिस्ट आप अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाते हैं, प्रोफाइल सेटिंग में जाके यहाँ पे ये टॉपिक्स की लिस्ट है, ये टॉपिक्स आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने किन पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस में हम ये मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम चंद एक क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है जहाँ पे उसमें एक आंसर दिया गया है, एक उसका फॉलोअर है। इस तरह हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि जहाँ पे यहाँ पे भी आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक कोई इस क्वेश्चन पे आंसर नहीं दिया गया। ये इसके फॉलोअर 1 फॉलोअर हैं। ये सिर्फ मैं जस्ट अभी आपको कुछ क्वेश्चन व्यू करवा रहा हूँ। इसको सिलेक्शन कैसे करनी है वो अभी मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। आप नेक्स्ट जाएंगे आंसर्स में। आंसर्स में जाने के बाद वहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस की लिस्ट आ रही होगी। यहाँ पे जो पहला टैब है वो क्वेश्चंस फॉर यू है। यहाँ पे वो क्वेश्चंस लिस्ट, उन क्वेश्चंस की लिस्ट आ रही है जो क्योरा के एआई मॉडल आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप इस क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस रैंडमली आपको रिकमेंड किए जाते हैं जो टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, जो जिन टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र ने क्योरा प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पोस्ट किए हैं, ये वो क्वेश्चंस की लिस्ट आपके पास आ रही है आपके टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे 2 आंसर दिए गए हैं, इसके 2 फॉलोअर हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में उसके नंबर ऑफ़ आंसर, नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम चंद एक क्वेश्चन व्यू करने के बाद हम उस क्वेश्चन को ओपन करेंगे। जैसे हम अभी इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं, इसके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ आंसर्स भी ठीक हैं। हम इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं। हम इस क्वेश्चन को ओपन करने के बाद हमने इसका ये तो चेक कर लिया कि इसमें नंबर ऑफ़ आंसर्स कितने हैं और नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स कितने हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो नंबर ऑफ़ आंसर्स है उनकी तादाद एटलीस्ट नंबर ऑफ़ फॉलोअर से दुगनी होनी चाहिए। मतलब उनके आपस में जो रेशो है वो 2:1 की रेशो होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नंबर ऑफ़ आंसर्स और नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स। उसके बाद जो बाकी 2 चीज़ें हैं वो आप उस क्वेश्चन को ओपन करने के बाद आप जाइएगा व्यू क्वेश्चन लॉग्स में। व्यू क्वेश्चन लॉग्स में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है तीसरी चीज़ वो है नंबर ऑफ़ व्यूज़। यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर ऑफ़ व्यूज़ हैं कि उस कितने लोगों ने अभी तक उस क्वेश्चन को व्यूज़ कर लिया है।
तो आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर करने लगें तो आपने जो दो चीज़ें, नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ़ आंसर्स, और जो थर्ड चीज़ है नंबर ऑफ़ व्यूज़, आपने चेक करने हैं कि इसके नंबर ऑफ़ व्यूज़ एटलीस्ट 25K से ज़्यादा होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो फिर ही आपके जो आप किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने के चांसेस हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको 18 घंटे पहले लास्ट फॉलो बाय किया गया है, तो इसका मतलब है कि आप इसका जो लास्ट फॉलो बाय है वो 18 घंटे पहले है। आपने इस चीज़ की केयर करनी है, आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो उसका लास्ट फॉलो बाय एटलीस्ट कम से कम 3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लास्ट फॉलो बाय 2 years अगो है, 3 years अगो है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आंसर देने में मसला कोई नहीं है, लेकिन आपको उसमें केस में आपके व्यूज़ बहुत कम मिलेंगे और आप जो अपनी एफर्ट पुट कर रहे हैं आंसर देने के लिए, तो आपको उसका उतना फ़ायदा नहीं हो सकेगा जो आप लेटेस्ट क्वेश्चंस के आंसर देंगे, आपको जो उसका फ़ायदा होगा। ये ये वो 4 चीज़ें थी जो जिन चीज़ों को केयर करनी चाहिए, नंबर ऑफ़ आंसर्स, नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ़ व्यूज़ एंड लास्ट फॉलो बाय। अभी हम चेक करते हैं कि हमने क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करनी है। तो उसके लिए हम सर्च में लिखते हैं, लेट्स से हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं। मैं लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट। अब जैसे कोई क्वेश्चन आप यहाँ पे इंटर करते हैं, उस यहाँ पे आपके उस कीवर्ड से रिलेटेड, आपका कीवर्ड कोई भी हो सकता है। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन, आप जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो भी कीवर्ड है, आप जिससे भी रिलेटेड आंसर देना चाह रहे हैं, आप उसको यहाँ पे इंटर कर सकते हैं उस कीवर्ड को। उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस की लिस्ट है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे वो डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स हैं, उसमें से आपने सबसे पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद आपने, क्योंकि अभी जो सिलेक्शन है वो ऑल टाइम है, ऑल टाइम, जैसा कि कोई कुछ क्वेश्चंस हैं वो 2 साल पहले के होंगे, कुछ 1 साल पहले के होंगे, लेकिन आपने फ़िल्टर खुद सेलेक्ट करना है। आपने कोशिश करनी है कि लेट्स से मैं कोई पास्ट मंथ के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना चाह रहा हूँ। अभी इनमें से मैंने उन क्वेश्चंस के आंसर देना है जिन जो क्राइटेरिया मैंने आपसे शेयर किया है कि आपने उसके नंबर ऑफ आंसर्स का ख्याल रखना है, नंबर ऑफ फॉलोअर्स का ख्याल रखना है। ये 2 चीज़ें आपको इस क्वेश्चंस की लिस्ट में मिल जाएंगी, जैसा कि यहाँ पे आ रहे हैं कि ये नंबर ऑफ आंसर ये हैं, नंबर ऑफ फॉलोअर्स ये हैं। इसी तरह हम जैसे ही नीचे जाते जाएंगे हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आ रही है, और क्वेश्चंस की लिस्ट के साथ उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ फॉलोअर्स भी आ रहे हैं। आप क्वेश्चंस के नंबर ऑफ फॉलोअर्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए आपने उस क्वेश्चंस को ओपन कर लेना है। जब आप उस क्वेश्चंस को ओपन करने के बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस 43 हैं, नंबर ऑफ फॉलोअर्स 15 हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये 2:1 की रेशियो होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका क्राइटेरिया पूरा होता है। उसके बाद यहाँ से नंबर ऑफ़ फॉलोअर जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके, अगर यहाँ पे आंसर देना चाह रहे हैं तो उतने ज़्यादा चांसेस हों कि आपके जो आंसर है उतने ही ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपने इस क्वेश्चंस के जाना है। तो आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक इसके नंबर ऑफ़ व्यूज़ कम हैं, नंबर ऑफ़ व्यूज़ कम हैं, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चंस का फिर भी आंसर कर सकते हैं। जो 10K से अबव व्यूज़ हों तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अभी ये लास्ट फॉलो बाय फ्राइडे है। तो इसका मतलब है कि ये कुछ दिन पहले लास्ट फॉलो बाय हुआ है। इसका उम्मीद है कि आइंदा भी इसमें इसकी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों को कंसीडर रखते हुए आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यही वो 4 बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे आप किसी भी क्वेश्चंस का
आंसर दे सकते हैं। और आप अपनी क्वेश्चंस की जो सिलेक्शन है आप यहाँ फिल्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। और इन 4 बातों का नंबर ऑफ आंसर्स, नंबर ऑफ फॉलोअर्स, उसके बाद नंबर ऑफ व्यूज़ और लास्ट फॉलो बाय, इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने किसी भी क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो फिर ही आपके आंसर का ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने के चांसेस हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगा कि हाई रैंकिंग क्वेश्चंस कैसे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। तो अभी मैं आपसे प्रैक्टिकली शेयर करता हूं कि हाई रैंकिंग क्वेश्चंस कैसे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने अपने मेन्यू ड्रॉप डाउन में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऐड मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है। मैंने ऑलरेडी ऐड मैनेजर का अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आपने ऐड मैनेजर का अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें 2-3 क्वेश्चंस होंगे, आपने वो फुलफिल करने हैं। उन फुलफिल करने के बाद आपके पास ऐड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आप ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे, ऐड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो एड्स का अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। आपने कैंपेन क्रिएट नहीं करनी है, सिर्फ हम कैंपेन क्रिएट करने के प्रोसेस के पहले 2 स्टेप, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 स्टेप हैं, लेकिन हम इसके पहले कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। उस कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद हमें अपने जो रिक्वायर्ड हाई रैंकिंग क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। तो हमारा जो मकसद है कि वो हाई रैंकिंग क्वेश्चन कौन से हैं, हम उन क्वेश्चन तक पहुंचना चाह रहे हैं। उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है। जैसे मैंने न्यू कैंपेन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप कैंपेन का नाम देंगे, ये कोई भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप रफली कोई बजट रख सकते हैं। इसके अलावा मैं जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे सिलेक्ट करता हूँ। क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद मैं बल्क ऐड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड इंटर करता हूँ, कोई भी कीवर्ड इंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग इंटर करता हूँ। आप आपका जो भी कीवर्ड है जिस पे आप क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं, आप वो कीवर्ड यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, या किसी भी फील्ड से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, आप वो कीवर्ड यहाँ पे इंटर करें। जैसे ही आप कीवर्ड इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे, क्योरा का AI मॉडल आपको बताएगा कि इस वक्त आपके कीवर्ड से रिलेटेड जो हाई रैंकिंग क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं। या जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस की लिस्ट आ रही है। यहाँ पे ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो वीकली, जो इस वीक में सबसे टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं। तो आप अभी किसी भी क्वेश्चंस को ओपन करें, लेट्स से मैं इस क्वेश्चन को ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे इसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने ज़्यादा होंगे। ये नंबर ऑफ फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद आप इस पे इसकी लास्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके व्यूज़ भी 376 हैं और 15 आवर्स अगो इसको फॉलो किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्योरा का प्लेटफॉर्म हमें हाई रैंकिंग क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इन हाई रैंकिंग क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो हमें अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसकी जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आपकी आंसर्स के व्यूज़ ज़्यादा होंगे, आप क्वालिटी कंटेंट आंसर प्रोवाइड करेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ के साथ आपकी प्रोफाइल की ग्रोथ और आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह ये वो 20 रैंकिंग क्वेश्चंस हैं जिन पे आप आंसर्स करने के साथ आपकी जो व्यूज़ हैं, प्रोफाइल के व्यूज़ हैं, वो इंक्रीज़ होंगे। आपने जो आंसर करना है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपने आंसर्स में उन गलतियों की निशानदही जो मैंने
ऑलरेडी एक वीडियो में जिक्र किया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपने क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उन गलतियों को जहन नशीन ज़रूर रखना है और हाई क्वालिटी कंटेंट, फ्रूटफुल कंटेंट यूज़र के लिए प्रोवाइड करना है ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन का सिलेक्शन का क्राइटेरिया और ये जो क्वेश्चन रैंकिंग का जो तरीक़ाकार मैंने आपसे शेयर किया है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपकी प्रोफाइल की ग्रोथ और अर्निंग में इजाफे का बायस बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।